प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ध्यान के नाम पर, ध्यान यानी मेडिटेशन, ध्यान के नाम पर आज इतना भटकाव क्यों है? ध्यान की सभी बातें कर रहे हैं तो ध्यान के नाम पर इतना भटकाव क्यों? फिर ध्यान घटित क्यों नहीं हो रहा? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ध्यान के नाम पर आज इतना भटकाव क्यों? क्योंकि ध्यान की ही तो बातें हो रही हैं। हर कोई ध्यान की ही बात, जो भी साधना के पद पे आ रहा ना, आध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के, क्योंकि सोशल मीडिया का ये दौर है तो ध्यान की बातें हर कोई ही कर रहा है। तो जो भी सोशल मीडिया के इस जमाने में थोड़ी भी आध्यात्म से जुड़ा है वो ध्यान की बातें ज़रूर कर देता है। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान किस पर करें, और ये इतना हो क्यों रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण हमसे ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें, यानी जो ध्यान सीखना चाहते हैं, जो आध्यात्म में आना चाहते हैं, उन्हें बड़ा उतावलापन है, बड़ी जल्दी है। और ये कहने में मुझे बड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा, और कहने में हो सकता है कि लोगों को ये बात थोड़ी बुरी लगे कि इसमें उतावलेपन तो ज़रूरी है, उतावलापन होना ही चाहिए भाई अध्यात्म में। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं होती। अध्यात्म हमें उतावलापन है इसलिए जो मार्केट में लोग बैठे हैं ना, बाजार में, इसका भी बाजार हो गया, ध्यान का भी बाजार हो गया, आध्यात्म को भी बाजार बना दिया लोगों ने। पहले कभी गुरु से मिलता था, सदगुरु से, संतों से मिलता था। उस समय भी ऐसे लोग थे लेकिन बहुत कम थे उनकी संख्या। लेकिन लोगों ने देखा कि अब लोग योग की ओर, खासतौर से योगा की ओर, आध्यात्म की ओर, बड़े भक्ति की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो सभी लोग आध्यात्मिक होना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी ध्यान सीखना चाहते हैं। और यही कारण है कि इतना बड़ा मार्केट इसका खड़ा हो गया। हर कोई ध्यान ही सिखा रहा है, ध्यान की अलग अलग तकनीकें बता रहा है। भले ही उसने ध्यान का धावी सीखा हो या नहीं सीखा हो, इससे कोई मतलब ही नहीं, लेकिन सब ध्यान सिखा रहे हैं, सिखाते चले जा रहे हैं। ये वैसे ही बात है कि अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप मड़ंत। ना तो गुरु ही जानता है और शिष्य को भी मतलब नहीं। और ये मार्केट खड़ा होने का जिम्मेदार कोई वे लोग दोषी नहीं है जो ध्यान करा रहे हैं, वे भी दोषी हैं जो ध्यान करने की सबसे सरल विधि ढूंढ रहे हैं। अब यहां जरा समझने की बात है, ध्यान की सरल विधि सभी ढूंढ रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन इसमें उतावलापन नहीं चलता। जीवन ऐसे काम नहीं करता। आप बताइए, क्या आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अचानक से हो गए, एक दिन में ही हो गए? क्या ग्रेजुएट होने की कोई सरल विधि आपने निकाली थी, पूछा था कि सरल तरीके से ग्रेजुएट कैसे हुआ जाए, या पोस्ट ग्रेजुएट कैसे हो हम सरल तरीके से? क्या ऐसी कोई विधि थी? नहीं। आपने पहले, आपको पढ़ाया गया, आपने पढ़ाई की पहले, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4, 5, 6 और फिर 12, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन में गए। उसमें भी आपने चुनाव किया कि हमें किस रास्ते पर जाना। फिर आप ग्रेजुएट हुए, फिर आपने तय किया पोस्ट ग्रेजुएट। ये एक दिन में नहीं हो गया। लेकिन हम आध्यात्म में बस ऐसे ही चाहते हैं। कोई बिजनेसमैन बिजनेस खड़ा करता है, उससे ज़रा पूछिए क्या वो एक दिन में हो जाता है? और वो ये जानता है इसमें समय लगेगा। जो जो वास्तव में सच्चा बिजनेसमैन होगा, जो बड़ा व्यापार खड़ा करेगा, वो देखिए कितनी मेहनत करता है, और वो ये जानता है, धैर्य रखता है, और सही बार बार गलतियां भी करता है, फिर सही रास्ते पर आता है, फिर सही रास्ते पर आता है। देखता है जो उससे पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए थे। ऐसे ही राजनेताओं में भी है, हर क्षेत्र में ऐसे ही है। तो ऐसा ही आध्यात्म में भी तो है। हम ध्यान की सरल विधि खोज रहे हैं,
एक ही दिन में ध्यान कैसे करें, एक ही दिन में समाधि कैसे हो जाए, एक ही दिन में मुक्त कैसे हो जाए। और यही कारण है कि आज ध्यान में इतना भटकाव हो गया। ध्यान का जिन्हें धा भी नहीं पता वो भी ध्यान सिखा रहे हैं और लोग सीखते चले जा रहे हैं, उन्हें अनुभव भी हो रहे हैं। पता नहीं क्या सिखा रहे हैं और पता नहीं कैसे अनुभव हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर आज वास्तविक गुरु उपलब्ध नहीं, वास्तविक शिक्षक जो सत्य को जानने वाले वो उपलब्ध नहीं, वे भी उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी संख्या गिनती में है, बहुत गिनती में, गिने चुने हैं। और उनसे लोग प्रभावित होते तो हैं, लेकिन उनके साथ ज्यादा दिन बने नहीं रहते, क्योंकि उनके साथ समय लगता है। और लोग तो, हम तो चाहते हैं बस एक ही दिन में हो जाए, कुछ ही समय में ध्यान घटित हो जाए। तो जो लोग तरह तरह की क्रियाएं कराते हैं, कुछ दिखा देते हैं, कुछ अनुभव करा देते हैं, मन की ही कुछ प्रक्रियाओं में उलझा देते हैं, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम ध्यानी बन जाते हैं। ध्यान ऐसे घटित नहीं होता। आध्यात्म ये मुक्ति का रास्ता है, ये वैराग्य का पथ है, ये सत्य का पथ है, ये प्रेम का पथ है, ये द्वैत का नहीं अद्वैत का पथ है। और ये बाहर की ओर नहीं, ये भीतर का रास्ता है। और भीतर में भी, भीतर के आपके मन के, जो हमारे मन में चलता रहता है ना, जैसी बाहर दुनिया है ना, ठीक वैसे ही भीतर भी दुनिया है, चमत्कारों की, तरह तरह के अनुभवों की। ये भी सत्य नहीं। सत्य तो बड़ा बड़ा निर्मल है, बड़ा स्वच्छ है, बस अभी है, इसी पल है, इसी क्षण है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, और ये एक दिन में नहीं होता। कहने को तो एक पल में भी हो सकता है, जैसे राजा जनक को हुआ, लेकिन उसके लिए राजा जनक जैसी योग्यता चाहिए, वैसा शिष्य चाहिए। अष्टावक्र जैसे गुरु तो आज भी मौजूद हैं, शिष्य चाहिए वैसा समर्पण वाला, उतनी श्रद्धा वाला, वास्तविक सत्य की चाह वाला। तो ज्ञान आज भी उतना ही सरल है, लेकिन इसमें भी समय लगता है। ये एक दिन में घटित नहीं होता, एक पल में ध्यान घटित नहीं होता। समय लगता है, संयम लगता है, चलना होता है। और फिर हमें कैसे पता चले कि हमें ध्यान का सही रास्ता। ध्यान में आज इतना भटकाव क्यों? क्योंकि हम ही बड़ी जल्दी में हैं, हमें हर चीज की जल्दी, शॉर्टकट ढूंढते हैं, और इसी कारण ध्यान में आज इतना भटकाव पैदा हो गया। मार्केट खड़ा हो गया, बाजार खड़ा हो गया लोगों का, जो ध्यान सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी मांग है। और बाजार का तो ये रूल ही होता है, जो जरा भी अर्थशास्त्र को समझते होंगे, इकोनॉमिक्स को समझते होंगे, वे जानते हैं जिस चीज की मांग ज्यादा, यानी जिस चीज का मांग, जिसकी डिमांड होगी ना, उसका ही प्रोडक्शन होगा, उत्पादन उसी का होगा। तो ध्यान की मांग चल पड़ी तो योगा क्लासें शुरू हो गई, योग शुरू हो गया, ध्यान मेडिटेशन सिखाए जाने लग गए। हर कोई सिखा रहा है, हर कोई सिखा रहा है, और हर कोई सीख भी रहा है। ध्यान बड़ी गहरी बात है, ये भीतर की बात है। इसके लिए बड़ा संयम चाहिए, अपने पर गौर करो। ध्यान का अर्थ ही है, ध्यान मतलब क्या? ध्यान एक वीडियो में हमने ये बात की थी कि ध्यान करने से ज्यादा जरूरी ध्यान देना है। आप जो भी कर रहे हैं, आप अभी सुन भी रहे हैं ना, तो बहुत समय ऐसा हुआ होगा इसी वीडियो को सुनते हुए कि आपका ध्यान कई बार अपने ही विचारों में चला गया होगा। बाहर भी जा सकता है, संसार में आपके आसपास कुछ घट रहा होगा ना, तो वहां भी ध्यान चला गया होगा कई बार इसी वीडियो को सुनते सुनते। और इसी वीडियो को सुनते सुनते अपने ही विचारों में, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, इन बातों से कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके अपने विचार, आप अपने विचार लेकर बैठे होंगे, जिसमें आपकी अपनी मान्यताएं होंगी, आपकी अपनी रूढ़ियां होंगी।
आप उसमें ही उलझ गए होंगे और बहुत सी बातें अभी छूट गई होंगी आपने फिर से। इसलिए तो हम एक ही वीडियो को बार बार सुनते हैं, क्योंकि हम ध्यान देते ही नहीं जो हम कर रहे हैं। इसलिए ध्यान करने से ज्यादा जरूरी ध्यान देना है। इस पल सजग रहिए, यही ध्यान है। और ध्यान कुछ समय तो होता ही है, जैसे आप सांसों पर ध्यान की एक पूरी प्रक्रिया है, अलग अलग विधियां हैं ध्यान की जो कराई जाती हैं, वे तो हैं ही। लेकिन ध्यान केवल जैसे सुबह शाम आप ध्यान करते हैं, कुछ समय निकालते हैं, ये तो जरूरी है ही, लेकिन ध्यान केवल उतने ही समय नहीं होता। ये तो 24 घंटे सतत चलना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए। और वो ध्यान कब चलेगा? जब आप अपने पर, इसलिए कहा अवेयरनेस, जागरूक। महापुरुषों ने ध्यान देने से ज्यादा, ध्यान करने से ज्यादा ध्यान देने पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि अपने प्रति जो जागरूक है, जो सजग है, तो फिर जागरूक किस चीज के प्रति, ध्यान किस चीज के प्रति दें हम, किस चीज का मेडिटेशन करें? मेडिटेशन तो हमने सुना बैठ के ही किया जाता है, सांसों पर ही ध्यान दिया जाता है, मंत्रों पर ही ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो सत्य को जानने वाले जो महापुरुष हैं, वे कह रहे हैं कि ध्यान तुम्हें अपने शरीर की हरकतों के प्रति कब क्या रिएक्ट कर रहा है, इस पर जागरूकता लानी है। कब काम का भाव उठ रहा, कब क्रोध का भाव उठ रहा, इस पर सजगता लानी, चौकन्ना रहना, एकदम बेहोशी में नहीं करना, होश में रहना, यही ध्यान है। ये ध्यान देना ही ध्यान है। ध्यान घटने लग जाए, बस इतना आप करने लग गए तो ध्यान में आप प्रवेश पाने लग गए। ध्यान शुरू हो गया, एक कक्षा में आप प्रवेश पा गए। अभी बीच में भी नहीं पहुंचे, अंतिम में भी तो पहुंचे ही नहीं, लेकिन प्रवेश तो आपको मिल गया। आप उसमें सजग होने लगी, बस जागरूक होने लगी, तो ध्यान घटित होने लग जाएगा। ये 24 घंटे की बात, ये एक पल में नहीं होता, धीरे धीरे अपने पर ही संयम। और फिर शरीर की हरकतों के ही प्रति नहीं, अपनी इंद्रियों की, आंखें क्या देख रही हैं, कान क्या सुन रहे हैं, जीभ किसका स्वाद लेना चाह रही, हर एक चीज के प्रति सजगता सजगता सजगता, जागरूकता, ये आपको आप तक लाने लग जाएगी। अभी हमने अपने से बड़ी दूरी बना ली, हम शरीर के साथ जुड़ गए, बड़े इंद्रियों के साथ जुड़ गए बहुत अधिक। इनके प्रति सजगता, फिर मन के प्रति, और जब आप ध्यान के जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे, अपने प्रति सतर्क होते जाएंगे, सावधान होते जाएंगे, तो फिर आप मन के प्रति भी सावधान होंगे, सजग होंगे। फिर मन पर संयम, और फिर मन से परे जो सत्य है, वहां तक आपकी पहुंच हो जाएगी, वहां तक हम पहुंचेंगे। यानी जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ना, यम नियम अष्टांग योग मार्ग में कह रहे हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्रम बताया उन्होंने। योग एक क्रम है, योग एक विज्ञान है, तो उसे विज्ञान की तरह ही लें। अगर आप ऐसे जाएंगे कि आपकी हीलिंग, रेकिंग और रेकी, पता नहीं और क्या क्या सर्वोत्तम तरीका ध्यान का, ध्यान एक ही दिन में कैसे करें, एक दिन में ध्यान कैसे लगाएं, जब आप ऐसे जाएंगे शॉर्टकट, उलझ जाएंगे आप। इसलिए ध्यान करने से ज्यादा ध्यान देना जरूरी। इसकी भी विधियां हैं ध्यान की, हमने भी वीडियो में बात की, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जरा संभलिए, ये जो भटकाव है इसलिए हो रहा क्योंकि हम बड़े उतावले, जैसे हम संसार में हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं, वैसे ही हमने आध्यात्म में भी ये घटना कर दी, मांग कर दी, तो यहां पर भी ऐसे लोग आ गए।
ध्यान आपके भीतर की बात है। ध्यान जन्म और मरण से मुक्ति की ओर ले जाने वाली बात। ये कोई छोटी बात नहीं, बड़ी गहरी बात। तो ये बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी। हमने थोड़ी सी ध्यान पर भी बात की, और ध्यान में भटकाव इतना हो क्यों रहा है इस समय, इस पर भी बात की। आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।